नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे बिंदु के साथ जो हमारे लिए या ज्योतिष में सबसे अहम कहा गया है। सूर्य, सूर्य रेखा, सूर्य का स्थान, सूर्य की उंगली, पामिस्ट्री में, हस्तशास्त्र में या ज्योतिष में, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति आदमी को जीवन में तरक्की को दिखाता है और यही सूर्य जो है जीवन में निर्धनता को भी दिखाता है। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज बात करेंगे। अगर आप ज्योतिष का रुझान रखते हैं, शौक रखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या देखते हैं, आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि आचार्य जी कौन सी किताब पढ़ूं हस्तरेखा से संबंधित। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, ये व्हाट्सएप पे भी आता है। जो लोग कंसल्ट करते हैं, दिखवाते हैं अपना हाथ, वो भी पूछते हैं। मैं यही कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लगभग ज़्यादातर चीज़ें जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में एक आकलन दिया जाता है, एक आकलन होता है, उसको आपको बैठालना होता है उस आकलन को। और जो मैं चीज़ें भेजता हूँ, मैं जो वीडियो भेजता हूँ, वो फिट चीज़ें हैं, उस पर आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है उसको लगाइए, आपको सत्यता मिल जाएगी और उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बतानी है सूर्य से संबंधित। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। समय को देखते हुए सूर्य की स्थिति हाथ में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य जिन लोगों का अच्छा है, अच्छा उठा है, किसी प्रकार का दाग धब्बा या जाल इत्यादि चीजें नहीं है, उनकी मुखाकृति बहुत अच्छी होती है, सुंदर होते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं जो है सर्वजन मोहक होते हैं, मतलब लोगों को मोह लेते हैं अगर सूर्य जिन लोगों का अच्छा होता है। जीवन में भोग विलास, आनंद, चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे लोगों की बनी रहती है। कितना भी कैसा भी समय आए, लेकिन इनमें होपलेस नहीं आती है, गिव अप नहीं करते हैं। शत्रु और विरोधी इनका कुछ भी नहीं कर पाते जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है। नीच के कार्य, जो खराब कार्य कहते हैं, जिसे समाज गलत कहता है, उनसे दूर रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है और जहां पर भी काम करते हैं वहां पर एक लोकप्रियता या यश आसानी से मिल जाता है। अगर सूर्य खराब है, पिता की स्थितियों को अच्छा नहीं करेगा। पिता धन हो चाहे कुछ भी हो, पिता के सुखों को कम करता है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो पिता की स्थितियां खराब कर दे या आपके साथ पिता की स्थितियों को खराब कर दे, संबंध खराब कर दे। कहीं ना कहीं ये सूर्य में कमजोरी को दिखाता है, शरीर में अकड़न पैदा करता है। अगर सूर्य जो है कमजोर होगा, यश नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, यश आसानी से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कर दिया, मैंने घर के लिए इतना कर दिया, मैंने मित्रों के लिए इतना करा, लेकिन उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ये भी कहीं ना कहीं सूर्य दिखाता है। पुरुषों में अगर कहा जाए ससुराल से यश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ससुराल से यश नहीं मिलता है अगर सूर्य खराब होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बतानी है, बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आने वाले समय में इसका आपको लाभ मिलेगा। भले आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गया। सबसे पहले समझिए कि सूर्य है कहाँ। हस्तरेखा में सूर्य कहाँ से देखा जाता है, जिन लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है मैं उनको ये बता दूं। ये उंगली आपकी जो है, जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर, रिंग फिंगर आपकी जो है ये कहलाती है सूर्य की उंगली। सूर्य का हिस्सा ये कहलाएगा। जिन लोगों का अगर कहा जाए सूर्य का ये जो पर्वत है सामान्यता उठा है, तो ये एक सौभाग्य की निशानी है, धन की निशानी है। जीवन में ऐसे लोग गिव अप नहीं कर। हर आदमी के जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है, लेकिन ऐसे लोग हार नहीं मानते जिन लोगों का सूर्य का हिस्सा जो है सामान्यता अगर देखा जाए उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है। सेकंड चीज, अगर सूर्य का, सबके हाथ में माउंट्स होते हैं, ज्यादातर लोगों के हाथ में माउंट्स होते हैं। अगर सूर्य का हिस्सा माउंट अगर बुद्ध की तरफ खिसका है, अगर सूर्य का माउंट जो है बुद्ध की तरफ खिसका है, ऐसे लोग नर्म स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस करना आता है। ऐसे लोग अपनी वाणी के दम पे धन कमाते हैं और वाणी के दम पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग राजनीति में अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं।
दिमाग ऐसे लोगों का स्थिर होता है और मौका ढूंढते हैं। एक होता है कि हड़बड़ाहट में बोल देना, एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो ये मौका ढूंढता है कि कब मेरा समय आएगा तब मैं बोलूंगा, अभी तो मैं शांत हूं, लेकिन जब आएगा मेरा समय तब मैं बोलूंगा। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका जो है माउंट खिसका नहीं है, बुध का और सूर्य का, ऐसे लोगों का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। जीवन साथी के कारण धन का लाभ होता है। भले देखिए, इसमें भी दो तर्क हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक वो होता है कि विवाह हुआ उसके बाद व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, एक वो होता है कि जीवन साथी जो है आपसे अच्छे परिवार से था, आपसे धनी परिवार से था, और एक वो होता है कि जीवन साथी कमाने वाला। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जीवन साथी के कारण व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। एक चीज और मैं कहूंगा, अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य सामान उठा हुआ है, तो कोई भी निर्णय लिया करिए, अपने जीवन साथी को जरूर शामिल किया करिए, उसमें निर्णय लेने में जीवन साथी को जरूर शामिल किया करिए। अगर मान लीजिए सूर्य का हिस्सा शनि की तरफ जो है घूम रहा है, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत के एक दो जो पॉइंट मैं बताया कि ये इस तरफ आ रहा है या ये इस तरफ आ रहा है, कुछ रेखाएं भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में और अगले वीडियो में। ये हिस्सा अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए 30% ये काम का है। अगर वो रेखाएं भी सेट है इसके ऊपर, तो ये मान के चलिए 99% जो है ये चीजें घटेंगी, ये चीजें होंगी। अगर सूर्य का हिस्सा शनि की तरफ जो है इसका माउंट जाए, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों को नौकरी, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलता है, कहीं ना कहीं उच्च पद को दिखाता है, धन के अच्छे संकेत देता है। एक से ज्यादा माध्यम भी हो सकते हैं धन के, भले आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ जो है अलग से भी काम कर रहे हो। बस ऐसे लोग आलसी होते हैं, कोशिश डेली करेंगे कि मैं रात में जो है सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह होती है वही 9 बजे, सुबह हो रही है 8:30 बजे, जब तक कोई नहीं उठा रहा तब तक नहीं उठ पाएंगे। ये भी दिखाता है अगर सूर्य का हिस्सा जो है इस तरफ दबा है। देखिए, सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा ये है, सूर्य की रेखा ये है, और ये रेखा अगर कट रही है, दब रही है, टूट रही है, इसका मतलब अलग हो गया। अगर ऐसी ही रेखाएं आपके हाथ में है जैसे मैंने बनाया है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, कट रही है, टूट रही है, इस टाइप की अशुद्धि नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का भाग्योदय 23 वर्ष 35 वर्ष के बाद, खासकर ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद होता है, 36वें वर्ष से, और 46 से 47 वर्ष की आयु तक का अपनी अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार का सुख मिल जाता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो अन्य कोई हो। ये एक अच्छे संकेत देता है। शुरुआती दौर संघर्ष में निकलता है, ऐसे लोगों का शुरुआती दौर संघर्ष में निकलता है, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि आचार्य जी मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, आचार्य जी मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो क्या जीवन ठीक नहीं है? हाँ, भाग्य रेखा की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, कोई भी हो। भाग्य रेखा एक आवश्यक बिंदु है। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसे सूर्य रेखा से देखा जाता है। फिर ऐसा मत समझिएगा कि भाग्य रेखा नहीं है और सूर्य रेखा है तो कहीं ना कहीं ये भी भाग्य रेखा है। अगर दोनों है तो मौज करिए, क्या दिक्कत है फिर। इसके बाद अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वी का साइन, वी का या मछली का साइन, ये बहुत फेमस है, वी का साइन या मछली का साइन, और तरह तरह से फेमस है। कोई इसे बताता है कि अरबपति बन जाओगे, कोई बताता है करोड़पति बन जाओगे, कोई बताता है कि व्यक्ति जाके विदेश में सेटल होगा। तरह तरह की आपने वीडियो देखी होंगी इसके ऊपर, वी का साइन या मछली का साइन। मैं क्या बताता हूं ये भी समझ लीजिए और मिलाइएगा, उसको मिलाइएगा, देखिएगा, जो सही होगा वो सामने होगा। देखिए, वी का साइन अगर कहा जाए या मछली का साइन कहा जाए सूर्य के नीचे, ऐसे लोगों को घर परिवार के कारण तरक्की करने में दिक्कत आती, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान जो है चलता रहेगा कि फ्री माइंड काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये मछली का साइन बन रहा है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति भी पैदा होती है, और खासकर वो नुकसान शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो, ये स्थिति।
को ये दिखाता है। ऐसे लोगों का जीवन कह लीजिए आप जो है जिम्मेदारियां कम उम्र में शुरू हो गई, जिम्मेदारियां कम उम्र में शुरू हो गई, ये उसको भी दिखाता है कि व्यक्ति की जिम्मेदारियां कम उम्र में शुरू हो जाए। सामान्य अगर शब्दों में कहा जाए तो ये वी का साइन अच्छा नहीं है, या मछली का साइन अच्छा नहीं कहलाएगा। इसको आप हाथों पे लगाइएगा। एक रेखा ये है, अभी सिर्फ मैं जो है इस रेखा की बात कर रहा हूं। इसमें भी कई तरीके से रेखाएं होती हैं और कई तरीके से देखना होता है इसको। ऐसे भी रेखा होती है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल अभी मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं कि वी का साइन अगर मछली का साइन उल्टा हो जाए उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, ऐसे लोगों को शत्रुओं की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोग अपनी दिक्कतें खुद बुला लेते हैं। ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, जो इसे कहते हैं बढ़ाने वाले लोग। लोगों का कम सपोर्ट ये दिखाता है, या फिर कह लीजिए पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को बहुतेरे मिल जाते हैं। एक काम पे बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं, कुछ समय तक किया, उसके बाद अब ये काम बदलना है, इस काम पे जाना है, इस काम को करना है। ये चीजें अगर निकाल देंगे तो ये रेखा धीरे धीरे जो है सिमट जाएगी और यही राजयोग देने वाली रेखा कहलाएगी। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, लोगों का सहयोग ना मिलना, चाहे वो नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो। ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग नहीं मिलता है और उसके कारण व्यक्ति जो है दुखी रहता है। उसके कारण व्यक्ति के ऊपर जो है तनाव की स्थिति बनती है। अब मान लीजिए अगर सूर्य के नीचे जो है कोई तिल का निशान है, सूर्य के नीचे अगर कोई तिल का निशान है तो कहीं ना कहीं ये हड्डी से संबंधित, गठिया से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्या, आंखों का कोई रोग दे देगा, आंखें आपकी कमजोर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-4-5 साल में ही जो है चश्मा लग गया, 10 साल होते चश्मा लग गया। उसके भी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल यही एक बिंदु है हाथ में जो इस चीज को दिखाता हो कि आंखों पे चश्मा लगना, लेकिन यह भी ये दिखाता है कि व्यक्ति की आंखों में कमजोरी आएगी। ऐसे लोगों को कैल्शियम का सेवन जरूर करना चाहिए। पिता के सुखों में कमी करता है अगर यहां पर तिल का निशान है, यहां पर तिल का निशान है, इस जगह पे तिल का निशान है, पिता के सुखों में कमी को दिखाता है। झगड़े झंझट वाद विवाद से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ कर ले, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य मत करें। पार्टनरशिप मतलब जो साझेदारी में हम लोग काम करते हैं, व्यवसाय में काम करते हैं साझेदारी में, वो ना करें, सब कुछ कर लें। ये साइन अगर कहा जाए अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे लोगों को वाहन का सुख या वाहन से संबंधित चीजों में बड़ी समस्या आती है। एक चीज और मैं यहां पर एक पॉइंट बोलूंगा कि जब 7.5 का दौर आता है, भले आपकी जन्म कुंडली मान लीजिए नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर नाम राशि से भी आपकी 7.5 शुरू होने वाली है और ये तिल का निशान उस समय पे डेवलप कर रहा है, या तिल का निशान, एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, बचपने से तिल का निशान है वो अलग उसके संकेत है। अगर तिल का निशान जो है डेवलप करने लग गया और 7.5 शुरू होने वाली है, बड़ा कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को। मान लीजिए 2020 से आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। इस समय पे अगर देखा जाए शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी 2020 से, तो ये तिल का निशान 1-1.5-2 साल से आने लग गया। पहले हल्का था, हल्का था, हल्का था, या फिर कह लीजिए कि 7.5 का मतलब ये होता है 7.5 साल। मान लीजिए अभी से तिल का निशान बनने लगे तो सचेत हो जाइए, आने वाला समय अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं धन का या कर्म क्षेत्र में नुकसान संभव है। अगर इस स्थान पे स्टार का साइन हो, इसे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी अच्छा कहते हैं, लेकिन कहने से काम नहीं होता है, उसको आपको हाथ पे लगाना पड़ेगा। ये वही लोग देख सकते हैं जिनके हाथ पे है, या वही लोग इसको समझ सकते हैं जो लोग हाथ देखते हैं। अगर आप हाथ देखते हैं तो इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए, इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की बॉस, जो भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं ऑफिस में या अधिकारी जो भी हैं, उनका सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के घर परिवार में तनाव बना रहता है। कहीं ना कहीं पितृदोष को भी ये दिखाता है, ये पितृदोष को भी कहीं ना कहीं दिखाता है।
कर्ज से दूर रहना चाहिए। कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो, दोनों चीज़ों के लिए खराब कहलाएगा। ऐसे लोग कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाते हैं, बड़ा समय लग जाता है निकलने में। जैसे मैंने तो बहुत आपको कई रेखाएं बता दी, अगर ऐसा भी है तो भी ये खराब कहलाएगा, तो भी अच्छा संकेत नहीं है, तो भी ये अच्छा संकेत नहीं है। ये सूर्य रेखा, सूर्य रेखा से एक रेखा के मिली, ये बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी। बस ध्यान रखिएगा, काटे ना, इस रेखा को काटे ना। बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छे विकल्प हैं ये। उनके लिए कहीं ना कहीं सफलता को ये रेखा दिखाती है। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है। भले इस समय पे धन की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हो, मान लीजिए, लेकिन आने वाले समय में धन एक प्रचुर मात्रा में और अच्छी अवस्था में धन रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये कहीं से भी इस रेखा को खराब नहीं कहा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस ये रेखा काटे ना। और जब कहते नहीं है कि बुरा समय आने वाला था, क्या हुआ, ये कटना स्टार्ट हो गई। अब सचेत हो जाइए, जो धन आपने पीछे कमाया है वो जाने का समय है, उसको रोक लीजिए। और उसमें भी अगर कहा जाए बुध और सूर्य की उंगली के बीच में चली जाए, बेहद खराब समय, बेहद खराब समय। और ससुराल पक्ष से नुकसान, ससुराल पक्ष को नुकसान या ससुराल पक्ष से नुकसान, यह अच्छा संकेत नहीं है। अगर मैंने इसकी बात की तो जाल की भी बात कर लेते हैं। यहां पर जाल इस टाइप में बनेगा, 2-3 रेखाएं और 1-2 रेखा काट दी, ये स्थिति जाल कहलाती है। ऐसे लोगों के पास धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं। ऐसे लोग अपना जीवन नशे में खराब कर लेते हैं। नशा अच्छा नहीं कहलाएगा इन लोगों के लिए। ऐसे लोगों का विवाह होने में दिक्कत, और विवाह हो गया तो वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है। ये विवाह से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। धन का नाश ऐसे लोग अपने जरिए ही कर लेते हैं। भले दादा लाई संपत्ति, पिता ने संपत्ति बनाई, पिता ने धन कमाया, दादा ने धन कमाया, उसको जो है सत्यानाश कर लिया। ऐसे लोगों को अकेले निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा निर्णय में कोई ना कोई साझेदार जरूर रखना चाहिए। परिवार की स्थितियों को भी कहीं ना कहीं ये खराब दिखाता है। ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में बेहद संघर्ष करना पड़ता है, और खासकर जो है 27 से 28 वर्ष की आयु तक का। ऐसे लोगों का भाग्य उदय 34 वर्ष की आयु, 38 वर्ष की आयु और 48 वर्ष की आयु में होता है। लेकिन बेहद परिश्रम करने के उपरांत, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद जो है स्थितियां बनती है। पुत्र सुखों में कमी को दिखाता है। पुत्र सुखों में कमी को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। एक रेखा मैं आपको बताऊं, भले आप जो है आज करोड़ों रुपया आपके पास है, अरबों रुपया है, या कह लीजिए कि पैतृक संपत्ति अरबों में है, करोड़ों में है, या आपने अरबों रुपया कमाया, मान लीजिए इसने आपको धन दिया, इसकी वजह से आपको धन मिला, इसकी वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं धन मिला, इसकी वजह से आपको जो है धन मिला, ठीक है। पैतृक संपत्ति की वजह से आपको धन मिला, ये पैतृक संपत्ति है, कोई भी बिंदु हो सकता है, ये आप अपने से कमाएं या पैतृक संपत्ति से मिल जाए, या कह लीजिए पैतृक संपत्ति से मिल जाए, या कह लीजिए पैतृक संपत्ति से मिल जाए, या आकस्मिक कोई लाभ मिल जाए, या आकस्मिक कोई लाभ मिल जाए। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, इतनी जगहों से, कई जगह हैं देखे जाते हैं, कुछ बिंदु मैंने आपको बताए। मान लीजिए इतनी जगहों से आपको धन मिला, एक रेखा ने सारा चौपट कर दिया, और ये 90% वाली नहीं है, ये 100% वाली रेखा है। ये रेखा आपके हाथ में, आपने खूब धन कमाया, ये रेखा आई, स्थितियों में कमी आई, स्थितियों को इसने कम किया। यहां मैं बड़ा बड़ा आपको समझा दूं। ये रेखा है, इस रेखा ने आपको धन कमवाया, ठीक है। एक रेखा आई, स्थितियों में परिवर्तन किया, जिसे हम मछली का सिन कहते हैं। दूसरी रेखा आई, इसने और स्लो किया आपका काम। उसके बाद 2 रेखाएं जो है ये बनी, ठीक है, और ये रेखा जो है काट दी। फिर से मैं कहूंगा, भले करोड़ों रुपया है, अगर ये रेखा है, सचेत हो जाइए, आंख कान खोल लीजिए, आने वाला समय अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से समय खराब होता है।
जब समय अच्छा होता है तो चारों तरफ से समय अच्छा होता है, ये चारों तरफ से समय खराब कराती है। ऐसे लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ता है तो बड़ा समय निकल जाता है कर्जे से निकलने में, कर्जे से निकलने में बड़ा समय लग जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये रेखा, मान लीजिए इस रेखा और इस रेखा के कारण आपने धन कमाया और अच्छी अवस्था में धन कमाया। जैसा मैंने आपको बताया, ये रेखाएं आई, आपका धन जो है कहीं ना कहीं डूबना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा करके काम धीमा धीमा आपका स्लो हुआ। उसके बाद ये रेखा बनी और उसने सत्यानाश कर दिया। ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं। इन रेखाओं का मतलब ये हो गया कि अब धैर्य रखना है, अब चीज़ों में सोच समझ के पढ़ना है, आँख कान खोल के चलना है। और किसी के साथ अगर हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अब सचेत हो जाना है। धन फंसने वाला है, धन, और अगर इसमें लपेट में आ गए इन रेखाओं के तो बड़ा समय लग जाएगा निकलने में। ये भी मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। कर्ज में डालती हैं और कर्ज से निकलने में बड़ा समय लग जाता है। कहते नहीं, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, पहला भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। जिन लोगों का भाग्य भाव अच्छा होगा, भाग्य में नौवां भाव जिसे कहते हैं, भाग्य भाव में किसी प्रकार का शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ प्रभाव हो, ऊनी राशियां हो, सम राशियां हो, द्वितीय भाव में शुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव या शुभ ग्रह अच्छे बैठे हो, एकादश भाव में अगर शुभ ग्रह या अच्छे ग्रह बैठे हैं तो सूर्य रेखा मजबूत होगी। सूर्य रेखा आपकी जो है मजबूत होगी, हाथ में कहीं ना कहीं वो धन इत्यादि चीजों में प्रबलता को दिखाती है। ऐसे लोग धन खूब कमाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये कर्जा है, ये लहरा रही है रेखा, ये कर्जा है। व्यक्ति कर्ज में आने वाले समय में फंसने वाला है। अगर इस रेखा के ऊपर जो है तिल या दाग आने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपके शरीर का हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आपके ऊपर जो है अटैक कर सकता है, किसी भी प्रकार का अटैक हो। शारीरिक नुकसान को भी दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में नुकसान को भी दिखाता है। अगले वीडियो में कुछ और चीजों पे बात करेंगे सूर्य रेखा से संबंधित। अभी मैंने एक सीरीज चालू की है, पीछे भी मैंने जो है कुछ आपके जो है गुरु पे बनाया, शनि पे भी कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, शनि की उंगली और शनि से संबंधित उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। और लास्ट पार्ट में जो है मैं उपाय बताऊंगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, और इनको अपने हाथ पे और दूसरे के हाथ पे लगा के देखिए, आपको परिणाम भी मिलेंगे। परमात्मा करे आप सभी का जीवन सफल हो। सूर्यदेव की आप सभी पे जो है कृपा बनी रहे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सूर्यदेव को भी यही पसंद है, सूर्य को भी यही पसंद है। जो लोग रोना कहते नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रोने की आदत होती है। पैसा भले है मेरे पास लेकिन रो रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर कह लीजिए कि उन लोगों का सूर्य खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि खूब खर्च करिए, पैसा लुटाइए, ऐसा नहीं। सूर्य अच्छा होगा तो आपके निर्णय अच्छे होंगे। कहीं आप निवेश करते हैं तो आपका निवेश सही होगा। शेयर मार्केट का में भी आपको धन दिलाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।